कैसे आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने है ना फोर्स बैलेंसिंग करना सिखा दिया था। वो किसके लिए सिखाया था? वो स्टेबल जो बॉडी होती है, जो बिना मूविंग होती है, जो विराम अवस्था में बॉडी होती है, उनके लिए हमने कराया था। और आज हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें कराएंगे जो कोई बॉडी है या फिर कोई सिस्टम है वो एक फिक्स या कांस्टेंट जो एक्सीलरेशन है उससे मूव कर रहा है, तो उससे रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे दे रखा है आपको, ये नीचे कोई दीवार या फिर कोई सरफेस कह सकते हैं, म्यू जीरो, इसका मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, मतलब चिकनी सतह है, और एक मास m1 एक m2 ये चिपके हुए हैं एक साथ या जुड़े हुए हैं, और इस तरफ एक फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है। तो हमसे पूछा है कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। तो m1 एंड m2, m1 ये रहा, m2 ये रहा, इनके बीच में जो संपर्क सतह है ना, इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, इनके संपर्क सतह के बीच में संपर्क बल का मान क्या होगा, हमारे पीछे पूछ रखा है। यानी ये जब इसको इस तरफ धक्का देंगे तो ये है ना, ये भी इसको कुछ फोर्स से धक्का देगा, है ना, और फिर इसका जो एंटी रिएक्शन में यानी जो न्यूटन के थर्ड लॉ से ये भी इस तरफ कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। ये ऐसा ही होगा, सेम टू सेम प्रोसेस ही होगी, और इधर कुछ एक्सेलरेशन से जो है ना पूरी बॉडी एक साथ मूव करेगी, क्योंकि एक तरह से ये जुड़ी हुई है। तो एफ फोर्स देंगे तो कुछ ए एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, लेकिन अगर हम अंदर जाके देखेंगे तो अंदर क्या हो रहा होगा, अंदर ये भी इस तरफ धक्का दे रहा होगा, ये इस तरफ धक्का दे रहा होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो हमें इनके बीच में संपर्क सतह, हमें संपर्क सतह के मध्य फोर्स निकालना है। तो बेसिकली सबसे पहले कैसे का सॉल्व करते हैं, जब एक सिस्टम होता है वो जुड़ा होता है, कुछ फोर्स लगाते हैं, तो कुछ फोर्स लगाते हैं, कुछ एक्सेलरेशन यानी ए एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोसेस होती है कि इस पूरे सिस्टम को एक मान लो, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं तो पूरा एक साथ ही मूव कर रहा होगा ना, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। ये भी ए जो m1 मास है ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, ये भी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा। अगर अलग अलग से करते तो ये अलग अलग हो जाते ना, दूर दूर हो जाते, एक साथ ही कर रहे होंगे, सेम जो त्वरण से मूव कर रहे होंगे, जब भी तो बॉडी एक साथ करेगी ना, एक साथ मूव करेगी, तो इनका त्वरण भी सेम होगा, इसलिए हमने दोनों का ए एक्सेलरेशन लिया। तो इन दोनों को हमने एक ही मास मान लिया। तो एफ क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है ना, एफ यानी ये वाला फोर्स, यानी इस पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स क्या एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो एफ बराबर एम ए लिख दिया हमने, ये हमें फॉर्मूला पता है। और एम क्या होगा, एम होगा दोनों टोटल मास पूरे सिस्टम का, तो m1 प्लस m2 ए, और हमारे पास m1 m2 हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, m1 m2 f दे रखा है, हमने ए अज्यूम किया था, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की आ जाएगी f अपॉन m1 प्लस m2। बस यहां तक हो गया और क्वेश्चन हो गया आपका, बस आगे कुछ करना नहीं है, बस ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब हमने क्या कहा था, अब हमें बस वही जो पुराने जो क्वेश्चन में, पुराने लेक्चर्स में हमने जो सिस्टम अपनाया था, जो स्टेप अपनाई थी, वही अपनाएंगे। कोई भी एक बॉडी उठाओ या कोई एक ब्लॉक उठाओ, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो मान के चलो मैंने m2 उठा लिया, आप चाहे m1 भी उठा सकते हो, तो m2 उठा लिया, और फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, उसमें सभी फोर्स हम दर्शा देते हैं। तो एक नीचे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो क्या हो जाएगा, वो mg होता है, m क्या यहाँ पे m2g हो जाएगा, और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके बीच में सरफेस है, ये भी तो एक सरफेस है, इसका सरफेस फोर्स भी एक ऊपर लग रहा होगा जो कांटेक्ट होगा, वो आर मान लिया। और बेसिकली ये दोनों सेम होते तो खत्म कर दें एक दूसरे के इफेक्ट को, तो इसका हमें ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा। और इस तरफ क्या लग रहा होगा, इस बॉडी ये ब्लॉक है, हमने देखा नीचे तो क्या लग रहा है, m2g लग रहा है, ऊपर ये लग रहा है इसका संपर्क सतह के मध्य ऊपर धक्का दे रहा होगा, है ना, जब भी तो बैलेंस होगा ना। और इस तरफ क्या लग रहा होगा, इसकी सरफेस में हमें पता है, इस सरफेस पे लग रहा होगा एक संपर्क बल। कौन सा संपर्क बल लग रहा होगा, जो इसके द्वारा लगा रहा होगा, वो हमने n मान लिया। और बेसिकली हमने संपर्क बल ही फाइंड करना है क्वेश्चन में, यानी m फाइंड करना है। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हमारे बॉडी मूव हो रही होगी, किस फोर्स से, m2a से, किससे, m2a से मूव हो रही होगी, क्योंकि टोटल फोर्स देख लिया ना। इस तरफ हमें पता है ये इसका जो है, ये सरफेस के मध्य ऊपर तो ये लग रहा होगा इसका संपर्क का, नीचे ग्रेविटेशनल, और इस सरफेस पे हमें संपर्क बल लग रहा होगा। इस तरफ क्या हो रहा होगा, इस तरफ ये टोटल बॉडी एक साथ मूव हो रही है, तो उसका भी तो कुछ फोर्स होगा ना, जब भी तो मूव हो रही होगी, तो वो m2a हो गया। ये दोनों तो एक दूसरे का इक्वल कर देंगे, तो इनका तो हमें बेसिकली n फाइंड करना है, संपर्क सतह है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, m2a, और एक वैल्यू हमारे पास ये रही, तो m2f अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, जो संपर्क बल की कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, वो होगी m2f अपॉन m1 प्लस m2 न्यूटन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आप चाहे तो m2 की जगह m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि कोई m मास है, कोई एक पार्टिकल है जिसका मास क्या 2 kg है, और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो है 80 i कैप प्लस bt स्क्वायर जी कैप। आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन, यानी एक्स और वाई
वाई डायरेक्शन में। तो हमें फाइंड करना है इस पे कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो फोर्स तो यहाँ पे V और A आ रहे, तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, F का फोर्स का फॉर्मूला लिख लेंगे, दैट इज F इक्वल्स टू ma, और इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो dv बाई dt कर सकते हैं एक ही जगह हम, है ना। बेसिकली ये एक तरह से यही है, बराबर dp बाई dt होता है संवेग में परिवर्तन दर। p को हम mv कर सकते हैं, m बाहर आ जाएगा क्योंकि m कांस्टेंट होता है, तो m dv बाई dt यही है, ज्यादा कुछ नहीं है अंतर इनमें। मैंने बस सिंपल तरीके से करने की कोशिश की है, तो बस कर दो, वैल्यू पुट कर दो, m d अपॉन dt ऐसे ही चलेगा, और v की जगह क्या लिख दूंगा मैं, v की जगह यहाँ पे ये जो दे रखा है m की जगह भी रख दूंगा मैं, की वैल्यू भी चलो अभी यही पुट कर देता हूँ, 2 है ना, m कांस्टेंट है, m की वैल्यू 2 रख दी, और v की जगह क्या है, v अलग कैसे, वेरिएबल कैसे चेंज कैसे रखो, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि मान चलो t बराबर 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, a i कैप प्लस b j कैप, है ना, क्योंकि t की जगह 1 रख दो, और t बराबर 2 पे तो 2 a i कैप प्लस 2 2 4 b j कैप, यानी टाइम के हिसाब से बदलेगी, यानी v की वैल्यू बदल रही है, तो ये कांस्टेंट नहीं हुई, है ना। इज इट क्लियर? जब भी तो हमने m को बाहर निकाल लिया, और a t i कैप, बस अब वैल्यू पुट कर देते, हम ज्यादा एंड डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2, अब देखो आई एक्स डायरेक्शन में, जे कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, तो हम इनको अलग अलग फर्दर करेंगे सॉल्व। तो डी ए टी आई कैप अपॉन डी टी प्लस डी बी टी स्क्वायर जे कैप अपॉन डी टी, यानी हमने एक बार आई के मतलब प्लस है अंदर लेके बस कोष्टक के अंदर सॉल्व कर दिया इसको। 2, अब आपको पता है ए कांस्टेंट ए बाहर आ जाएगा, और डी टी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, वो 1 होता है, तो ए आई कैप हो जाएगा, प्लस बी बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि बी कांस्टेंट है, और डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी क्या होता है, यानी डी एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स की वैल्यू होती है एन एक्स एन माइनस 1 होती है ना, ये होती है, ये हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का। तो एन क्या है हमारे पास 2 है, 2, और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स या टी है, और एन माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, यानी जो इधर पावर है ना वो एन है, 2 माइनस 1 ये होता है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ना, जे कैप हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो f2 ए आई कैप, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2b इंटू 2t, ये जे कैप हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ए आई कैप प्लस 4bt बीटी जे कैप। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास ये क्या हो गया, फोर्स आ गया, ये न्यूटन में आ जाएगा हमारे पास, और समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, बस F इक्वल्स टू m लिखा है, डी बाई डी टी किया, और इसका डिफरेंशिएशन करके हमारे पास वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में, और बेसिकली जे में, ज्यादा टफ नहीं आते, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और जो पूछने वाले होते हैं वो एक्यूरेसी के साथ साथ जो टाइमिंग भी चेक करते हैं, बच्चे को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। सो गाइस, हमारे पास एक नया सिस्टम दे रखा है, जिसमें क्या है, एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, एक 2 किलोग्राम की रस्सी, ये रस्सी का वेट 2 kg, और एक 3 किलोग्राम का और अलग मास का कोई ब्लॉक है, यानी एक ब्लॉक 3 किलोग्राम का रस्सी से जुड़ा है, और वो किससे जुड़ी है, 5 किलोग्राम के ब्लॉक से, और 5 किलोग्राम के ब्लॉक को कोई एक फोर्स F0, इसकी ये क्या है, F0 कोई फोर्स से खींचा जा रहा है, और किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा नहीं है पूरा सिस्टम मूव कर रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, पूरा एक साथ अलग अलग करेंगे तो अलग अलग रह जाएंगे ना, एक बार टूट के अलग हो जाएंगे, तो इसलिए पूरे सिस्टम को एक साथ मूव करना पड़ेगा। इस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, F0 फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है इस पूरे सिस्टम को, तब ये कर रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, क्या होता है, एम ए होता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो बेसिकली समीशन एफ क्या, समीशन एफ आता है फिक्स फॉर्मूले में, एक समीशन एफ आता है, तो समीशन एफ यानी एफ नेट फोर्स, तो जो एक्सीलरेशन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब इसका एक तरह से पूरे सिस्टम को एक मान लूं, तो ये टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो गया 5, 3, 8 और 2 10 kg, क्योंकि एक साथ मूव कर रहा होगा ना, 10 kg हो गया। ऊपर कितना मूव कर रहा है, F0 मूव कर रहा है, नीचे कितना वेट लग रहा होगा, ये नीचे कम करने के लिए भी तो नीचे कोई फोर्स लगा रहा होगा ना, तो वो हो जाएगा mg, यानी ये हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि mg होता है ना फोर्स, क्या होता है mg। मेरा बेसिकली समझाने का मतलब है कि देखो मैं F0 से कुछ खींच रहा हूँ, एक तरफ खींच रहा हूँ ऊपर, है ना, फिर नीचे से भी कोई नीचे घसीट रहा होगा, है ना, तो नीचे से कोई खींच रहा होगा, तो क्या कर रहा होगा, वो कम करने की कोशिश कर रहा होगा, इस फोर्स की वैल्यू को कम करने की कोशिश कर रहा है, फोर्स की वैल्यू को कम करने के बावजूद भी ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, यानी जो प्रभावी बल है, जो इफेक्टिव फोर्स है वो कितना होगा, वो इसमें से इसको घटा देंगे, तभी तो वो प्रभावी बल है, वही तो इसको इतना एक्सीलरेशन प्रोवाइड करा रहा होगा, नहीं समझे? अब
मेरा मतलब है कि जो ये फोर्स है ये पूरा ये अकेला ही थोड़ी करवा रहा है इतना एक्सीलरेशन, नहीं ऐसा नहीं है। वो करवा रहा है कि जैसे ये ऊपर से मैं कुछ खींच रहा हूँ, इतना फोर्स लगा रहा हूँ, और नीचे 100 न्यूटन का और कर रहा है, यानी कम करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली जो 100 न्यूटन का बल है, 100 न्यूटन का फोर्स है, उसको इसमें से घटा दूंगा तो जो प्रभावी वाला आ जाएगा, यानी नेट एक्स्ट्रा में, यानी एक्स्ट्रा फोर्स हो जाएगा, इससे एक्स्ट्रा फोर्स है। अब वो एक्स्ट्रा फोर्स होगा, वही तो इसको एक्सेलरेट करवा रहा होगा। तो बेसिकली बस यही करूंगा मैं, समीशन एफ यानी एफ नॉट माइनस 100 हो जाएगा, मतलब mg कर दिया मैंने डायरेक्ट, 100 इक्वल्स टू m क्या हमारे पास 10 है, क्योंकि टोटल पूरा एक सिस्टम मान लिया 10 m इंटू ए क्या मेरे पास 2 है, एक्सेलरेशन 2 है। तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 दैट इज 120 न्यूटन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? गाइस हमारे पास एफ नॉट की वैल्यू आ गई 120 न्यूटन। अब नेट फोर्स ऑन रोप यानी रस्सी पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो बस अभी तो हमने एफ नॉट निकाला था, तो नेट फोर्स करूंगा मैं, रस्सी या रस्सी का एफ इक्वल्स टू एम ए होता है नेट फोर्स, यानी मैं क्या करता हूँ एक तरह से ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी गाइस, समीशन एफ क्या होता है एम ए समीशन एफ यानी नेट फोर्स, मैंने अभी जस्ट निकाला ना नेट फोर्स, यानी अगर दूसरी तरफ कोई खींच रहा होगा यानी अपोजिट डायरेक्शन में, और एक दूसरी डायरेक्शन में खींच रहा होगा, तो जो उनका जो नेट फोर्स आएगा एक मतलब मेरा मतलब है कि एक तो दूसरी डायरेक्शन में खींच रहा है और दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो उनका जो घटाने के बाद जो फोर्स आएगा वो इसको डिनोट करता है नेट फोर्स को। उसकी वैल्यू क्या होती है समीशन एफ, और उसकी वैल्यू होती है एम ए होती है। बस इसमें नेट फोर्स ही पूछा रस्सी पे, तो बस नेट फोर्स हमें, बाकी बीच का तो कुछ पूछा नहीं है, इसके बीच में कोई टेंशन हो तो बस नेट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास एम ए होता है। वैल्यू पुट कर दो, रस्सी की वैल्यू हमारे पास 2 kg है, और एक्सीलरेशन ये पूरी रस्सी भी तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रही होगी ना, 2 दैट इज 4 न्यूटन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 न्यूटन। ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना और आराम से हो जाए, कॉन्सेप्ट भी समझने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बस बिल्कुल लल्लू सवाल है, कुछ दिमाग लगाने नहीं है। पर अब अभी भी ये सवाल नहीं हो तुमसे तो बड़े शर्म की बात है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। सो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, टेंशन ऑन दी मिड पॉइंट ऑफ रोप। अब पूछा टेंशन, नेट नहीं पूछा, नेट पूछते तो डायरेक्ट एफ समीशन एफ लगा देते और एम ए फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में रख देते, एम ए होता है नेट फोर्स का, है ना। हमें पूछा टेंशन, यानी अब इसके अंदर का कुछ मैटर पूछ लिया, और मिड पॉइंट ऑफ रोप, रोप के बीच का पॉइंट, तो बस मैं रोप के बीच का ले लूंगा, यानी मैं एफ बी डी बना लूंगा। ये तो 3 kg है, और रोप के बीच का पॉइंट यानी ये आ जाएगा, पूरी रस्सी नहीं है कि आधी आएगी, तो आधी रस्सी में कितना हो जाएगा 1 kg हो जाएगा, है ना, ऑब्वियसली 1 kg होगा ना, मिड पॉइंट पूछा है मध्य बिंदु से, और इधर 3 kg हो जाएगा, है ना। और ये किस एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब मैं यहाँ का देखूंगा तो ये पॉइंट भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा होगा, एक फिक्स एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है पूरा सिस्टम। तो बस यही है कि ये रस्सी है, जो नीचे है, नीचे क्या है, नीचे मेरे पास होगा जो है mg, यानी m क्या है, टोटल पूरा सिस्टम 40 हो जाएगा, m क्या 4 है, 3 और 1 4, क्योंकि ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है ना, मैंने एक साथ है ना, तो 40 न्यूटन हो जाएगा mg। जी मैंने धसमान है यहाँ पे, धसमान की क्वेश्चन करना, वरना क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो 40 न्यूटन n हो जाएगा। और इस रस्सी पे ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा, क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है तो उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, तो ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा। तो बस कर दो t-40, क्योंकि समीशन है यानी नेट फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है तो घटाने के बाद ही नेट आएगा, और वो कितना होगा, वो आएगा एम ए, एम क्या यहाँ पे 3 और 1 4 इंटू 8 2, तो t इक्वल्स टू 40 प्लस 8 दैट इज 48 न्यूटन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ गया? मैंने ये किया कि मुझे मिड पॉइंट का पूछा था, मिड पॉइंट, तो मैंने मिड पॉइंट वाला ले लिया, है ना, मिड पॉइंट वाली पूरी लीनी मैंने मिड पॉइंट ले लिया बस। तो बस इसको मिड पॉइंट लेके मैंने किया, ये रस्सी और इसको मैंने एक साथ ले लिया, ये 4 kg का हो जाएगा टोटल, क्योंकि 1 kg की तो रस्सी आ जाएगी, 3 kg का नीचे मास आ जाएगा, है ना। तो बस ये किया, और ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है क्योंकि रस्सी में खिंचाव उत्पन्न हो रहा होगा, नीचे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स और जो नेट फोर्स है वो मैंने एम ए के इक्वल कर दिया, और सॉल्व हो गया अपने आप, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो होता जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 48 न्यूटन। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट भी कर दीजिए, हम आगे और करवा रहे हैं, डोंट वरी स्टम। अब अगला क्वेश्चन ये है हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और जो ये मूविंग जो रोटेशन या फिर जो गति करती हुई वस्तुओं के लिए हमने फोर्स बैलेंसिंग के 4 क्वेश्चन कराए हैं, अभी 4 या 5 क्वेश्चन और कराएंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा, 1 घंटे के आसपास हो जाएगा, इसलिए हमने इसको आधे घंटे में फिनिश करने के लिए हमने ये 4 क्वेश्चन ले रहे हैं, बाकी 4 बाद में करेंगे। तो हमारे पास ये दे रखा है कि भाई ये घिरनी है, ये है ना, या फिर कह सकते हैं रोलर है, और 10 kg का मास है, दूसरी तरफ की घिरनी का जो पहिया या फिर कह सकते हैं रस्सी है, उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं, तो
फोर्स लगा रहे होंगे तो इसको खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऑब्वियसली मूव करेगा। तो किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा, किस त्वरण से मूव करेगा, मैं वो त्वरण फाइंड करना। जी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 9.8 दे रखी है। तो ऑब्वियसली भाई इस पर 100 न्यूटन पर लग रहा है, इस रस्सी पे, तो पूरी रस्सी है तो पूरी रस्सी पर सेम बल लगेगा। मैं पता भाई रस्सी से एक ही होती है तो उस पर फोर्स भी सेम लगता है। अगर अलग अलग फोर्स लगेगा तो मान चलो इधर 10 लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है, इधर 95 लगेगा, तो इधर ज्यादा इधर कम, तो रस्सी टूट जाएगी। सेम लगेगा, यानी सेम लगना चाहिए। जब भी रस्सी को बिना टूटे अगर रहना है या फिर सही कंडीशन में रहना है तो सेम फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं 100 न्यूटन है तो यहाँ भी 100 न्यूटन लगेगा और इधर भी 100 न्यूटन लगेगा, 100 न्यूटन फोर्स लगेगा। बस कर दो, नीचे mg लगेगा, बस इसका एफबीडी बना लेंगे। 10 केजी मास के जो ब्लॉक दे रखा है उसका, और नीचे क्या हो जाएगा m इंटू जी होता है, और ऊपर हमारे पास दे रखा है, ऊपर 100 न्यूटन फोर्स दे रखा है, और जो m और जो a एक्सीलरेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो बस में नेट फोर्स समीशन F इक्वल्स टू m a होता है, m a होता है हमें पता है। तो समीशन F यानी 100 माइनस mg, m क्या है हमारे पास 10 इंटू जी कितना है 9.8 है, इक्वल्स टू 10 इंटू ए एक्सीलरेशन हमें ए फाइंड करना है। क्या किया मैंने, क्या 100 ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो नेट फोर्स होगा वो इनका डिफरेंस होगा। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे जो नेट आ जाएगा। नीचे वाले में से ऊपर वाला इसलिए नहीं घटाया क्योंकि मूव तो ऊपर की तरफ पड़ना है, इसलिए ऊपर वाले फोर्स में उसका वही ज्यादा होगा और इसलिए ऊपर में से नीचे वाला घटाएंगे। तो 100 माइनस 98 इक्वल्स टू 10 ए। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास पता चल गया हमें जो ये ब्लॉक है वो किस एक्सीलरेशन से ऊपर मूव करेगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून।